ये है गुजरात मॉडल। इन बच्चों की स्थिति देखिए, पाँव में चप्पल नहीं, स्तन पे कपड़े नहीं, ये कैसे गंदे नाले में जी रहे, कैसे नरक की जीवन जी रहे। और हम कहते हैं भाजपा नेताओं को, अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बची है तो इस मोहल्ले में आकर देखिए क्या हाल है। ये हमारे देश का भविष्य है। इन बच्चों को देखिए, ये बच्चे क्या हैं, ये बच्चे क्या हैं बताओ? ये बच्चे देश के भविष्य हैं। ये बच्चे क्या हैं? ये बच्चे देखिए क्या भविष्य है, क्या इन बच्चों का भविष्य देखिए। तन पर कपड़े नहीं है इन बच्चों के। देखिए ये सरकार का नतीजा है। ये सवाल पूछा जाता है, जो इनके पैरों के चप्पल देखिए किसी के पैर में चप्पल नहीं है। तो ये सवाल है, यहाँ देखिए, आगे बढ़िए। इस वक्त हम बटवा के सद्भावना नगर में है। बात होती है हिंदू और मुसलमान की। ये सारी बस्तियां हिंदुओं की है। यहाँ जो लोग रह रहे वो भी हिंदू समाज के हैं। सवाल है, हुकूमत में बैठी हुई लोग ना काम करके किस तरीके से हिंदू ही नहीं पूरे देश के लोगों को, पूरे गुजरात के लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। ये अहमदाबाद जो गुजरात की राजधानी है उससे बिल्कुल सटा हुआ बटवा विधानसभा है, जहां से पूर्व गृह मंत्री भी थे, हर्ष सिंघवी जी अभी बने हैं, उससे पहले जो गृह मंत्री थे इसी क्षेत्र से आते हैं। ये देखिए ये क्या नज़ारा है। आज हमारे साथ माताएं बहनें को साथ साथ हमारे नौजवान भाई भी हैं, और इनकी जुबानी समझिए कि सिर्फ और सिर्फ देश के दलाल मीडिया के लोग इन खबरों को छुपाते हैं और सरकार का महिमा मंडन करते हैं। जहां सरकार की जवाबदेही हमारे टैक्स के पैसों से हमें सारी सुविधाएं मुहैया कराने की थी, वहीं सरकारें हमें नर्क में जीने को मजबूर करती है। ये तालाब ये बताता है, ये टूटी सड़कें ये बताती है, ये गंदगी ये बताता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो स्वच्छ भारत अभियान है और जो 0.5% सेस लिया जाता है, उन पैसों का क्या होता है, उसका हिसाब किताब ये सड़कें दे रही हैं। और हम क्या बोलेंगे, ये यहाँ की जनताएं बोलेगी, ये हमारी माताएं बोलेगी। आप इनकी जुबानी सुनिए और आप इनकी आवाज़ को सत्ता में बैठे हुए डबल इंजन की सरकार जो दिल्ली की राजदरबारी करता है, जो बार बार मुख्यमंत्री बदलने की कोशिश करता है फिर भी वो काम नहीं कर पाता है, उसका मकसद सिर्फ मोरबी पुल में कमीशन खाना है, उसका मकसद गुजरात में ड्रग्स बिचवाना है, उसका मकसद घर घर शराब बिकवाना है। तभी तो अगर नहीं ऐसा होता तो ये जहरीली शराब कांड नहीं होता। अब देखिए कौन लोग हैं जो सरकार के कुकर्मों का कहीं ना कहीं इनके घर उजरते हैं, इनके आंखों की रोशनी जाती है, इनकी किडनियां फेल होती है, इनके सुहाग गुजरते हैं, इनके बच्चे यतीम होते हैं। तो आज ये चुनाव ये गुजरात की जनता लड़ रही है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई अभिनेता नहीं हूँ, फिर भी ये भीड़ देखिए, ये भीड़ प्रभावित है, ये भीड़ सरकार के कुकर्मों का दंश झेल रही है। ये भीड़ इसलिए इकट्ठा हुई है, इन्हें उम्मीद है कि ये हम इनकी आवाज़ बनकर, जब इन लोगों ने हमारे फेसबुक से नंबर लेकर हमें इस क्षेत्र के बारे में बताया, सरकार हमारी फेसबुक बंद कर देती है। सरकार इतनी डरी हुई है, सरकार जमीन पर नहीं जाती है, और आप मीडिया के लोग भी उस जगह नहीं पहुंचते हो जहां ये प्रभावित होते हैं। अब तो आप अम्मा से सुनिए, फिर इन बहनों से सुनिए, इन भाइयों से सुनिए। क्या कहना चाहती हो? हमारे पानी नहीं आता, पानी गंदगी बहुत है, गटारा भरा जाती है, कोई सुनते नहीं है, काम करने आते नहीं है, कैसे जीवे हम? पानी इधर 10 बरस हुए, 10-15 बरस हुए, नल में जल दे रहे हैं। कहाँ आता है जल? आता ही नहीं है। आवे तो पैसे मांगते, पैसे लाने का कहाँ से? गंदगी बहुत होती है, कहाँ कमाने जाते, 5 रुपया कमाते 10 रुपये का फायदा उठाते, तो कहाँ से लाने का? हमारे पैसे गड़िए पड़िए तो और क्या दिक्कत है? अभी वही दिक्कत है, दूसरा क्या दिक्कत है? क्या कहना चाहती हो आप? ये देखो पाइप ये जो लगी है ना, यहाँ से कोई के 7,000, कोई के 8,000, कोई के कितना और पाइप है। इसका मुँह मांगा पैसा देते हैं सब, कोई पानी नहीं देता, अठवड़िया में बंद कर देता है पानी। 30 रुपया अलग से ले जाता, त्योहार आता है अलग से ले जाता है। आज मैंने इसको 200 रुपया दे रहन सबसे ग्रहणी करके, तो बोला जब 3 नंबर वाले पानी भरने आ जाएंगे, इसके लिए मेरे को आज स्थिर है। क्या कह रहे हो? इधर आओ। ये पैसे नहीं देते तो गालियाँ देते, क्या बोले पैसे नहीं देते गाली वाला भाई, पानी वाला
तो पानी 10 दिन का देते नहीं है, 10 दिन के पानी नहीं देते। औरत को गालियाँ दे के जाते। पहले 300, 350, 400 हम लोग गरीब कहाँ से लावे बोलो? 200 रुपए बोले ना दे तो नीचे से पाइपा काट डालते। क्या करने का ऐसा? सरकार कुछ भी नहीं करती, सरकार सुनती ही नहीं हमारी कोई के। कह रही है विकास हुआ है, गलियां बनी पड़ी है। तो सबसे उगरा रहे पैसे, सबसे उगरा रहे, गरीब को भी नहीं छोड़ते, ले गंदी गंदी गालियां दे रहे, ऐसा बोले। इनके पैसा सुबह में गालियां दी, गंदी गालियां दी बुढ़ी को। 8,000 रुपया अलग से देती हूँ। अभी देखे 1 महीना तू पैसे ले जा तो पानी चले, मोटर चालू, मोटर बंद कर डाली उसने, चालू मोटर बंद कर डाली 10 दिन के। आज किसने बोला? नाम बता। आसिफ नाम है, आसिफ नाम कौन है? क्या करता है? पानी यही चालू करता है, यही है मालिक बनना है, यही मालिक बनना है। एक का नहीं, हर का सबका कोई आता है पैसा मांगता है। लेते महीने का 30 रुपए ले रहे अलग से, गाली देते हैं आप? हाँ गालियाँ देते। बच्चों की स्थिति देखिए, ये है गुजरात मॉडल। इन बच्चों की स्थिति देखिए, पाँव में चप्पल नहीं, स्तन पे कपड़े नहीं, ये कैसे गंदे नाले में जी रहे, कैसे नरक की जीवन जी रहे। और हम कहते हैं भाजपा नेताओं को, अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बची है तो इस मोहल्ले में आकर देखिए क्या हाल है। ये हमारे देश का भविष्य है। इन बच्चों को देखिए, ये बच्चे क्या हैं, ये बच्चे क्या हैं बताओ? ये बच्चे देश के भविष्य हैं। ये बच्चे क्या हैं? ये बच्चे देखिए क्या भविष्य है, क्या इन बच्चों का भविष्य देखिए। तन पर कपड़े नहीं है इन बच्चों के। देखिए ये सरकार का नतीजा है। ये सवाल पूछा जाता है, जो इनके पैरों के चप्पल देखिए किसी के पैर में चप्पल नहीं है। तो ये सवाल है, यहाँ देखिए, आगे बढ़िए। पानी जाने देते, पब्लिक को पानी नहीं देके। वहाँ मंदिर है, देखो वहाँ आगे मंदिर है माता जी का, वहाँ कोई देते नहीं है। देखो एक गंदगी, एक गोबर का पानी जाने देते हैं, मंदिर में अपने घरे पानी जाने देते, पर पानी नहीं देते। कितनी गंदगी है, देखो वहाँ माता जी का मंदिर है हमारा। मार से पड़ गया है, अभी पानी की बहुत प्रॉब्लम है। अभी मेरे को क्या बोले, पैसे नहीं देंगे तो बोले कि तुमको मारेंगे, हमसे पैसे देना पड़ेगा। घरों में पानी घुसता, घरों में कोई ध्यान देने नहीं आता है, खाली वोट लेने आते, वोट हाथ जोड़ते, पाँव पड़ते, अभी कोई ध्यान नहीं देता। गरीब कहाँ मर रहे हैं? उधर पीछे जाके देखो कितना कचरा है, कितनी गटर निकलती है। उधर पीछे जैसा थोड़ा चला कर चलते। किसको जाना था? वोट लेने का रहता तो माता ने पिता करते आते, गरज रहती है। उधर पीछे कोई ध्यान दीजिए, उधर पीछे आगे की ओर बढ़ते हैं और जनता से उनकी समस्याएं देख लेते हैं। आगे जमीन पे देखिए आप, माता जी का मंदिर है, देखो ये माता जी का मंदिर के अगर ये ऐसा बना है। एकला रह जा बाजी। पानी का पैसा मांगता है, कहाँ से दूं मैं? बुढ़ा तो नहीं, कमा के खाती हूँ, गोदड़ी सीख के खाती हूँ, और मेरे को पैसा मांगता है, वो कहाँ से दूं? आपके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल है? नहीं मेरे को। देखिए ये है गुजरात मॉडल, जहाँ इतनी बड़ी आबादी है सद्भावना नगर, और बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, इनके लिए पुस्तकालय नहीं है, इनके लिए खेल का मैदान नहीं है। अब कहते हैं विश्व में डंका बज रहा है। अरे भैया, जिस गुजरात ने आपको डबल इंजन की सरकार दी, जिस गुजरात ने आपको सीएम से पीएम बनाया, उस गुजरात में जब मैं यहाँ आया हूँ, जब यहाँ के लोगों ने हमें बार बार फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, कभी आइए तो पधारिए तो गुजरात में 2 दिन गुजारिए गुजरात में, गुजरात का टोटल नज़र पर पता चलेगा। ये सवाल उठता है कि इनके बच्चों को स्कूल चाहिए, इनके बच्चों को रोजगार चाहिए, इनको सड़कें साफ चाहिए, इनको सड़क पर पानी नहीं चाहिए, तो ये कौन देखेगा? ये सिर्फ और सिर्फ जितना पैसा विज्ञापनों में खर्च करते हैं, शायद जिनके वोट से ये सत्ता के शिखर पर बैठते हैं, अगर उनके लिए काम किया होता तो आज इन माँ बहनों के बीच में हमें नहीं आना पड़ता। जवान जवान छोकरियों, सुनो हाँ ब्रो, जवान छोकरियों, जवान औरतों,
બધા सब नहावा धोवाता जाए 15 दिन से पानी नहीं आते पैसा मांग रहे लोग को पानी चचा जवान आते नहीं है इतने कितनी गंदगी है रोज 50 रुपये कहाँ से लाने का बोल रहे हो तुमने भी गंदगी है ये इतनी गंदगी कितनी है रोज का 50 रुपये कहाँ से लाने का नहाते नहीं है कोई म्युनिसिपैलिटी वाले काम करने आते नहीं है इधर भाई और क्या दिखाना चाह रहे हो आप लोग आइए आगे आपको गंदगी दिखाते हैं किस तरीके से जो है लोग बता रहे हैं यहाँ पर क्या हालात है गंदगी है आइए आइए आपको दिखाते हैं यहाँ से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां पनपती हैं आप देखते हुए चलिए डेंगू मलेरिया फैलने का मुख्य कारण जो है ये गंदगी है किस तरीके से कितने समय से पानी भरा हुआ होगा क्या क्या कहना चाहती हो 12 महीने से पानी भरेला रहता है कई महीनों से कोई नहीं आता सफाई करने कोई सामने कैसे रहते हैं यहाँ मच्छर काटते हैं बहन जी क्या करते हैं ऐसे ही रहते हैं सब बच्चे बीमार होते हैं दवा खाना दूर सब हम कैसे रहते हैं हमारा मन जानता है नदी में अच्छा था जहाँ हम रहते थे जहाँ रिवर फंड बना के करोड़ों कमाए उसने वहाँ अच्छा था न हमको ऐसी गंदगी में लाके डाल दिया और वहाँ रिवर फ्रंट बन गया हाँ हमारा रिवर फंड अखा ले लिया नदी में रहते थे हमारा रिवर फंड ले लिया हमको यहाँ लाके डाल दिया आपकी जगह कैसे ली बस बोले यहाँ से खाली कर दो चलो तुमको अच्छा मकान देंगे अच्छा मकान देंगे दरवाजा में जहाँ रहते थे वहाँ अच्छा है हमारे गाँव में थी तो नदी अच्छी थी हमारे को नदी में डाल दो तुम्हारा बंगला हमारे नहीं चाहिए हाँ हमको नदी में डाल दो तुम्हारा बंगला ले लो हमको नहीं लेना है 40-50 रुपया भाड़ा हो तब सिटी में जाओ न कमाओ ऐसे में पानी वालों को 350 घराकर से ने कचरा डब्बो से भी नहीं हटावता न गटर मोटी मोटी भराई गटर भराती है अपन कराते नहीं है साफ एकदम से मेन गटर भराई हाँ दब गई सब देखो हमारे वहाँ 9 नंबर में संडास की गटर संडास की लाइना सब दब गई संडास की गटर भराई ली है 2 साल से वो आते इधर के पैसे लेके करते वापस भरा जाती है कोई सरकारी मानस नहीं आता वो जो लाइन पूरी दब गई ली सब घर में तक है सब गंदगी घर में तक उबड़ाई ली आप लोग रिवर फ्रंट के पास रहते थे हाँ हम लाल दरवाजा रहते थे लाल दरवाजा होमगार्ड ऑफिस के पीछे रहते थे क्या बोलकर खाली करवाया ऐसा कि तुमको 7-8 किलोमीटर दूर देंगे ज्यादा दूर नहीं देंगे नहीं इतने दूर हमारे को फेंक दिया